आज पूरे देश में गंगा सप्तमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर पुनः अवतरण हुआ था। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा सप्तमी का दिन बेहद पुण्यकारी माना जाता है। ये धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि मां गंगा का अवतरण पहले राजा भगीरथ की तपस्या से हुआ था, लेकिन गंगा सप्तमी के दिन वो पुनः प्रकट हुई थी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। हरिद्वार के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तजन मां गंगा की पूजा अर्चना कर दीपदान कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा सप्तमी का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। मां गंगा का पुनः अवतरण इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि भगवती गंगा जी का जन्म हुआ। शास्त्रों में तो यह लिखा गया है कि भगवती गंगा जी का पुनर्जन्म गंगा सप्तमी के दिन हुआ, अर्थात जब गंगा पृथ्वी पर आने पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी, तब जब जन्नू ऋषि के आश्रम से होती हुई गंगा निकल रही थी, तब गंगा के वेग से उनका आश्रम भी उसमें आ गया, जिससे क्रोधित होकर जन्नू ऋषि ने उस गंगा का पान कर लिया। उसके बाद पुनः भगीरथ जी ने तप किया, देवताओं ने आग्रह किया, तब जन्नू ऋषि ने अपने कान से उस गंगा को निकाला। इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। गंगा जी का यह जन्म दिवस बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ स्थानीय तीर्थ पुरोहित, व्यापारी, निवासीगण और वो करोड़ों भक्त जो कि भारत सहित विभिन्न देशों में रहते हैं, वो गंगा के तटों पर पहुंचकर बनाते हैं। गंगा संदेश देती है कि जिस प्रकार से गंगा हर किसी के लिए उपयोगी है, ऐसे व्यक्ति को समाज में अपना जीवन उपयोगी बनाना चाहिए। आज के दिन पुरोहित लोग परिवारों के साथ आकर हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, गंगा जी का दुग्धाभिषेक करते हैं, गंगा जी को विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाए जाते हैं, मेहंदी चढ़ाई जाती है, रोली चढ़ाई जाती है, गुलाल चढ़ाए जाते हैं विभिन्न रंगों के। इसके साथ साथ बहुत से सुगंधित द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, फल, विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं, 56 प्रकार के भोग भगवती गंगा जी को लगाए जाते हैं और परिवार अपने पूरे कुटुंब के साथ मिलकर क्विंटलों दूध गंगा जी में चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर का मतलब होता है दूध, तो वो दूध जब हम गंगा में चढ़ाते हैं, वो गंगा सागर तक जाकर मिलती है, तो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। वहीं ऐसा भी कहा गया है, क्योंकि गंगा का जो वर्तमान में रंग है, वो रंग वो नहीं है। गंगा अमृतमयी आई थी, अमृत का रंग जो श्वेत होता है, इसलिए दूध को चढ़ाने से वो अमृतमयी हो जाती है, इसलिए भी इसका हम लोग चढ़ाते हैं। वहीं जो पुरोहित लोग हैं, उनके लिए, चूंकि तीर्थ के पुरोहित हैं, गंगा जी के पुरोहित हैं, उनके लिए यह विशेष तौर पर जीवनदायी है, जिनके कारण उनके परिवार की आजीविका चलती है। इसलिए गंगा जी का बहुत विशेष महत्व होता है। बहुत भव्य जुलूस हरिद्वार में निकाला जाता है और इसके साथ साथ विभिन्न व्यापारियों द्वारा भी एक अलग से भव्य झांकियां निकाली जाती हैं और विशेष तौर पर श्री गंगा सभा द्वारा हर की पौड़ी पर मध्याह्न काल में विशेष पूजा अर्चना की जाती है।